प्रकार की बचपनी हरकतें राहुल गांधी करता है और जिस प्रकार से उन्होंने संसद को नहीं चलने दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना तो संसद का सम्मान करती है, ना संविधान का सम्मान करती है, ना लोकतंत्र का सम्मान करती है, ना देश का सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी को तो एक परिवार को कुर्सी पर बैठाने का ही सबसे बड़ा जुगाड़ है। उसके अंदर रणदीप सुरजेवाला भी पीछे नहीं है, वो भी लगा हुआ है अभी किसी तरह राहुल गांधी साहब कुर्सी के ऊपर बैठ जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कल 15 अगस्त है, पूरा देश इस महापर्व को हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनाता है, अपने तरीके से मनाता है। मैं सभी देशवासियों को, हरियाणा प्रदेशवासियों को और अपने लोकसभा क्षेत्र निवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे देश प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उन 75 वर्षों को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रहे हैं। जब ये देश इस आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो मेरा देश कैसा होगा। ये हिंदुस्तान, ये सुरक्षित भारत होगा, ये मजबूत भारत होगा, गरीबों के कल्याण का भारत होगा, स्वच्छता का भारत होगा और मेरा देश मजबूत भारत, उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएं तो ये विश्व का सिरमौर बने। जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने ये घोषणा की थी, ये पूर्व में ही कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी है और 21वीं सदी में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। ये देश के 135 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि पहली बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ की अध्यक्षता की है। ये हमारे लिए, इस देश के लिए गर्व के क्षण है। देश का सम्मान, देश का गौरव और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है, ऊंचा हो रहा है। आज देश के गरीब लोगों तक योजनाओं का डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है। आज किसान तक योजनाओं का लाभ सीधा उसकी जेब के अंदर जा रहा है। ऐसा भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल हो, वो सपना नरेंद्र मोदी जी का है। और इस अमृत महोत्सव को जो 75 वर्ष पूरे होने के ऊपर ये मनाया जा रहा है, नया भारत, उसी कड़ी में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने और आदरणीय धनखड़ जी ने जो 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक शहीद सम्मान तिरंगा यात्राएं शुरू की हैं। हमारे कैथल जिला के अंदर चारों विधानसभाओं के अंदर आज ये अंतिम चीका विधानसभा की शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा शुरू होने वाली है।
और चारों विधानसभाओं की एक से बढ़कर एक लगभग लाखों की संख्या में लोगों ने उन शहीदों को, जिन शहीदों के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसे रणबांकुर जिन्होंने इस भारत माँ के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया, उनको याद करने का ये अवसर है। कल 15 अगस्त है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये अवसर है। हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और इसके अंदर लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी हिस्सेदारी हमारे कैथल जिला के अंदर इन 4 कार्यक्रमों के अंदर वो ली है। उन सब लोगों को भी हम धन्यवाद करते हैं, अपने कैथल के निवासियों को, जिला के निवासियों को, जिन्होंने इसको फॉलोअप किया है, जिन्होंने इसमें हिस्सेदारी ली है, जिन्होंने उस यात्रा का स्वागत किया है। बहुत कई रूपों के अंदर लोगों ने आकर के इस यात्रा का अपना समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद करते हैं। और अभी चीका जिला की, चीका विधानसभा की यात्रा शुरू होने वाली है, वो भी भव्य होगी। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर अशोक जी के जिला की चारों की 4 विधानसभाएं में एक से बढ़कर एक ये शहीद सम्मान तिरंगा यात्राओं का कार्यक्रम हुआ है। जो सवाल मैंने आपसे किया है गुरनाम सिंह चुंडरनी जी की, आज देखिए वो तो पहले से ही, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है, जग जाहिर है, क्योंकि उसने पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है, फिर लोकसभा का चुनाव भी उसने लड़ा है, और जितनी जो चुनाव लड़ा है और जितनी उसको वोटें मिली हैं उसको भी सभी जानते हैं, उससे कोई छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति है। किसानी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको तो अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करनी है, और उसके लिए वो काम कर रहा है। और देख ही रहे हैं आप सब लोग, क्योंकि पंजाब के अंदर भी जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों को आम आदमी रोक रहा है, आम आदमी के लोगों को अकाली दल के लोग रोकते हैं, एक राजनीतिक स्टंटबाजी चल रही है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये नया भारत है, जो 21वीं सदी का ये भारत है, जिसके अंदर विश्व का मार्गदर्शन ये हिंदुस्तान करेगा, उस कड़ी में किसान भी पीछे नहीं रहा। क्योंकि किसानों की आय बढ़ाने का निर्णय अगर किसी ने लिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, और आय भी बढ़ाई है। किसानों को सीधा बेनिफिट पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से नरेंद्र मोदी ने पहली बार किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहली बार शुरू हुई है, जिसका लाभ बहुत बड़ा किसानों को डायरेक्ट, अगर उसकी फसल का खराबा होता है तो उसको लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से लगभग 80% की सब्सिडी देकर के उसको लाभ पहुंचाने का काम पहली बार का ये नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय मनोहर लाल जी ने किसानों की 11 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम किया। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने अगर किसान फसली ऋण लेता उसको ब्याज मुक्त करने का काम किया। और केंद्र सरकार में आज किसान हित की सरकार बैठी है। 2012 से पहले भी किसान को डीएपी खाद का थैला 400 रुपये में मिलता था, परंतु वो किसान हित की सरकार कांग्रेस नहीं थी उस वक्त। 2014 से पहले किसान विरोधी सरकार थी और उसका भाव बढ़ करके वो 1200 रुपये थैला हो गया, परंतु कांग्रेस ने एक बार भी उसके ऊपर ये चिंता जाहिर नहीं की कि किसान को 400 रुपये में मिलना चाहिए। वो 1200 रुपये में ही थैला डीएपी का मिलना शुरू हुआ। परंतु आज भी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसके भाव 2400 रुपये हो गए थे थैले के डीएपी खाद के। परंतु दिल्ली के अंदर किसान हित की सरकार बैठी है, किसान की चिंता करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला करके निर्णय लिया गया
कि किसान को डीएपी खाद का थैला 1200 रुपये में ही मिलेगा, 1200 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। ये किसान हित की सरकार है कि किसान की आय बढ़े, किसान खुशहाल हो, किसान मजबूत हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ये काम कर रही है। परंतु कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। सरकार लगातार बातचीत करने के लिए भी दरवाजे खुले हैं, उनको निमंत्रण भी दिया जा रहा है भी आकर के आप लोग बातचीत करें। परंतु जिस प्रकार से आपने चुड़ुन्नी साहब का नाम लिया है, वो राजनीतिक व्यक्ति है, क्योंकि और यहाँ से वो पहले भी एक बार नहीं 2 बार वो चुनाव लड़ चुका है, और जिसकी अपेक्षा, जिसकी इच्छा राजनीति की होती है, उसको किसान से कोई सरोकार नहीं होता। वो राजनीतिक व्यक्ति है, अच्छा है, जैसी आपने बात कही है हमें भी कि वो चुनाव लड़ने का इच्छुक, लड़ना चाहिए, लोकतंत्र। 15 अगस्त पर राजनेता जो झंडा फहराने जाएंगे उनका विरोध होता नजर आ रहा है। हिसार में कमलेश ढांडा का विरोध किया गया, अगर झंडा फहराने आएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, पहले भी किया गया, उसको लेकर क्या? देखिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता, देश की जनता सब देख रही है, और ऐसे मामलों के अंदर विरोध करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे शहीदों का सम्मान है, हम शहीदों को याद करते हैं, ये एक पर्व है। इसके अंदर मैंने शुरू में ही कहा है कि देश का 135 करोड़ व्यक्ति अपने तरीके से अब इसको मनाता है, और हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा होती है कि हम उन शहीदों को याद करें जिनके कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए भारत माँ की अपने आप को कुर्बान कर दिया। उन माँओं ने अपने बेटों को इस भारत माँ के ऊपर कुर्बान कर दिया। उन बहनों ने अपनी जो किलाई के ऊपर राखी बांधती थी उसको शून्य कर दिया, वो इस भारत माँ की बलिवेदी के ऊपर कुर्बान हो गए। ऐसे लोगों को जो लाखों की संख्या में हमारे वो रणबांकुरे हैं, उनको याद करने का ये अवसर होता है, उनको याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का ये मौका है, ये पर्व है स्वतंत्रता का। इसको मिलकर का पूरा देश मनाता है। परंतु इस प्रकार की अगर स्वतंत्रता के अवसर के ऊपर भी अगर इस प्रकार से बात होती है तो देश देख रहा है कि उनको श्रद्धांजलि देने के अंदर भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है। विधायक सांसद जी, कल किसानों ने भी तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है, पूरे प्रदेश में उन्होंने भी आह्वान कर दिया है कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तिरंगा के साथ जुड़ना चाहिए, देश का हर व्यक्ति जुड़े, ये देश प्रेम की भावना है, उसके अंदर जुड़ना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा फैसला। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के ट्विटर हैंडल जो है ब्लॉक कर दिए गए। सुरजेवाला कहता है कि लोकतंत्र की आज़ादी पर सरकार प्रहार कर रही है। देखिए, जिस प्रकार की बचपनी हरकतें राहुल गांधी करता है और जिस प्रकार से उन्होंने संसद को नहीं चलने दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना तो संसद का सम्मान करती है, ना संविधान का सम्मान करती है, ना लोकतंत्र का सम्मान करती है, ना देश का सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी को तो एक परिवार को कुर्सी पर बैठाने का ही सबसे बड़ा जुगाड़ है। उसके अंदर रणदीप सुरजेवाला भी पीछे नहीं है, वो भी लगा हुआ है अभी किसी तरह राहुल गांधी साहब कुर्सी के ऊपर बैठ जाए। परंतु देश की जनता ने उनके कारनामों को देख करके, उनके भ्रष्टाचारों को देख करके वो खाली घोषणाएं करते थे। आज इनके कांग्रेस के पेट में इस बात का दर्द है कि नरेंद्र मोदी जी गरीब माँ को क्यों फ्री में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, जिसके घर में हम गैस का सिलेंडर आज तक 70 साल में नहीं पहुंचा पाए, नरेंद्र मोदी ने कैसे पहुंचा दिया। आज इनके पेट में ये दर्द है कि ये नरेंद्र मोदी किसान को क्यों 6,000 रुपये साल में पहुंचा रहा है, ये पेट में दर्द है। आज कांग्रेस के पेट में इस बात का दर्द है कि क्यों आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से, जो गोल्डन कार्ड नरेंद्र मोदी ने दिया है कि 5 लाख रुपए में गरीब व्यक्ति का इलाज फ्री में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। ये पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है। आज जो 80 करोड़ परिवारों को इस कोरोना जैसे संकट के अंदर 2 साल तक फ्री में अनाज पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, ये पहली बार हुआ है। ये पीड़ा कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द है कि वो क्यों नरेंद्र मोदी जी गरीब का भला कर रहे हैं। इस बात को लेकर के उनके पेट में दर्द है। देश देख रहा है, लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का काम जो नरेंद्र मोदी सरकार का हम कर रहे हैं,
और हमारा जो दायित्व है हम उसके ऊपर पूरा करे हुए हैं, परंतु कांग्रेस का जो दायित्व है कि उन बातों का विरोध करना, वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे भी देश के लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, अब भी वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र संसद के अंदर जो विपक्ष की भूमिका है वो भी चिंताजनक है। पहली बार है कि हर सांसद को अपने क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, जो उस मंच के ऊपर सरकार के माध्यम लगाने का, उनके ध्यान में लगाने का वो मंच है, उसके माध्यम से वो सरकार के ध्यान में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लाते हैं। सभी सांसद अपने क्षेत्र की बातों को रखते हैं, परंतु ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी ने उस बात को भी वहां रखने नहीं दिया, उसके अंदर भी बाधक बने हुए हैं। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। आज तक ओबीसी समाज को किसी ने सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने इन 70 वर्षों के अंदर अगर ओबीसी समाज से कोई मंत्री बनाया है तो 1 मंत्री, 2 मंत्री, 3 मंत्री ये बना देते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने 27 मंत्री बना करके ये संदेश ओबीसी समाज को दिया कि आपका हक वो 27% का है। 27 मंत्री बना करके उन्होंने ये ओबीसी समाज को पूरा हक देने का काम किया है। हम ओबीसी समाज का भी ये दायित्व है कि हम पूर्णतः जो 100% नरेंद्र मोदी जी ने हक ओबीसी समाज को दिया, पूरा का पूरा ओबीसी समाज 100% नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। भर्ती कांस्टेबल हरियाणा जो परीक्षा थी, ग्राम सचिव की भी लीक हुई, विपक्ष कह रहा है सरकार का फेलियर है, लगातार पेपर हो रहे, बच्चों का भविष्य खराब। देखिए, जो आज सम्मान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उन बच्चों को मिल रहा है जो बच्चे मेहनत करते हैं, कांग्रेस के समय में तो जो मेहनत नहीं करता था उसको, जो मेहनत करता था उसको तो कभी सम्मान ही नहीं मिला। और पेपर लीक कांग्रेस के समय में भी हुए, एक बार नहीं हुए, कई बार हुए, और वहां कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे यहाँ तो अगर कार्रवाई हुई है, तुरंत जो लोग उसके अंदर संलग्न थे उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, और सख्त कार्रवाई जो भी कानून काम करेगा उस तहत उनको सजा मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, विपक्ष भी कह रहा हो, कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं कि 52 साल में तिरंगे की याद नहीं आई संगठन को, अब तिरंगा लेकर यात्रा निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं दंगा फैलाना चाहते हैं। नहीं, हम हर साल, हमारे संगठन के लोग हर साल ये, हमने जब गांधी जी की जयंती थी उसके ऊपर तिरंगा लेकर के यात्राएं निकाली, थोड़ी यात्राएं हमारी निकल रही हैं। तो हमने कहा कि अमृत महोत्सव है, अमृत महोत्सव, ये आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस ने तो कभी सम्मान ही नहीं किया उन महापुरुषों का, आज तक उन्होंने कभी उनको सम्मान नहीं दिया। अगर सम्मान दिया तो इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने दिया, कि जिस व्यक्ति ने इस देश को एकजुट करने का काम किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाने का काम, तो उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने किया। इन्होंने तो आज तक किया ही नहीं, ये तो परिवार से बाहर ही नहीं निकले। अगर सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उन शहीदों। सांसद जी, एक सवाल, सरकार कानून बनाती है, अधिकारी उस कानून को आगे जनता में लागू करवाते हैं। लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर कई तरह के नियम बने, मास्क, सामाजिक दूरी। अब देखने में आया, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे जनसभा हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, कहीं मास्क का प्रयोग नहीं होता, कहीं सामाजिक दूरी, कहीं कोरोना नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर सिर के ऊपर है। देखिए, इसको लेकर के हमें अवेयर रहना चाहिए कि जिस प्रकार से ये कोरोना का वैश्विक संकट है, और उस वैश्विक संकट के अंदर हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि जब कोई वैश्विक महामारी आती थी तो मेरे ख्याल से 20-20 साल उसकी वैक्सीन आने में लग जाते थे। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश के अंदर मात्र 8 महीने के अंदर, जब पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा था कि वैक्सीन कौन बनाएगा, 8 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जांबाज वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई। वैक्सीन ही नहीं बनाई, अपने देश के लोगों के लिए फ्री में लगवाने का काम किया, और विश्व को भी देने का काम पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने वो किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, परंतु फिर भी बार बार ये आग्रह किया जाता है, और हम भी आग्रह कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी, कि हम 2 गज की दूरी भी बना करके रखें, हम मास्क भी लगाएं, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनको भी ध्यान में रखें और हमने दवाई भी लेनी है।